हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका नर्सिंग वेदा चैनल के ऊपर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपके पार्टोग्राफ जो होता है उसकी प्लॉटिंग कैसे की जाती है, मतलब पार्टोग्राफ को कैसे भरा जाता है। हम स्टेप बाय स्टेप इसको सीखेंगे कि पार्टोग्राफ जो है उसको कैसे भरा जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि पार्टोग्राफ एक्चुअली होता क्या है। तो पार्टोग्राफ जो होता है, ठीक है, यहाँ पर मैंने आके आया हूँ सरलीकृत पार्टोग्राफ जो होता है, जो कि आपके JSY टिकट के अंदर आता है और ये WHO के द्वारा और NHM जो है उसके द्वारा रिकमेंडेड किया गया है उसके बारे में। तो पार्टोग्राफ जो होता है वो एक प्रकार का चार्ट होता है जो मेनली लेबर जो होता है उसकी जो प्रोग्रेस होती है, जिसमें क्या आता है, दो चीज़ें आती है। एक तो सर्विक्स का डायलेटेशन होना, सर्विक्स किस प्रकार से डायलेट हो रही है वो, और फिटल हेयर जो होता है वो नीचे की तरफ किस तरह रिसेंट हो रहा है उसको रिकॉर्ड करता है। साथ ही साथ मैटरनल जो होती है, मतलब माँ जो है उसकी, और फिटल जो होता है मतलब बच्चा जो है उसकी कंडीशन या स्थिति को भी क्या करता है, एक पेपर के ऊपर रिकॉर्ड करने का काम करता है, ताकि पूरी जानकारी जो है वो हमें एक ही पेज के ऊपर मिल जाए, और वही कहलाता है पार्टोग्राफ जो है वो। पार्टोग्राफ की अगर बात करते हैं अपन सरलीकृत पार्टोग्राफ को, इसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो पार्टोग्राफ के ऊपर सबसे ऊपर तो क्या आता है, उसका आइडेंटिफिकेशन पूरा डाटा आता है, जिसमें महिला का नाम, पति का नाम, आयु, पैरिटी इत्यादि आते हैं। साथ ही इसके अंदर गर्भाशय की थैली जो होती है, मतलब मेम्ब्रेन जो होती है, वो रप्चर होने का दिनांक और समय जो है वो भी लिखा जाता है। इसके मेनली तीन कंपोनेंट होते हैं। पहला नंबर का जो होता है वो तो गर्भस्थ शिशु जो है उसकी हृदय गति जो होता है, फिटल हार्ट रेट जो है वो, मतलब पहला कंपोनेंट फिटल मॉनिटरिंग का होता है। दूसरा कंपोनेंट जो होता है इसके अंदर, ठीक है, वो लेबर जो है उसकी मॉनिटरिंग करता है। और तीसरा कंपोनेंट जो होता है इसके अंदर वो मेनली माँ जो होती है उसकी कंडीशन की मॉनिटरिंग करता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि फिटल मॉनिटरिंग जो है उसको कैसे, या गर्भस्थ शिशु जो है उसकी मॉनिटरिंग कैसे की जाती है। तो फिटल कंडीशन के अंदर मेनली फिटल हार्ट रेट जो होता है, गर्भस्थ शिशु की हृदय गति, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। ये हर 30 मिनट के अंदर रिकॉर्ड की जाती है, मतलब हर आधे घंटे के अंदर इसको रिकॉर्ड किया जाता है। इस पार्टोग्राफ के अंदर आपने देखा होगा ये खंड दिए गए हैं, ये एक खंड जो होता है वो 30 मिनट का है और दो खंड मिलकर 1 घंटे के होते हैं। आगे हम बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। फिटल मॉनिटरिंग जो करनी है वो डॉट लगा के की जाती है। जैसे 140 आती है तो आपको 140 के ऊपर बिंदु लगा देना है और उसके बाद उसके ऊपर गोला कर देना है, और हर आधे घंटे के बाद उसकी क्या करनी है, इस तरह से मॉनिटरिंग जो है आपको करते जाना है डॉट लगाकर, ठीक। सेकंड चीज़ इसके अंदर जो होती है वो एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है, ठीक है, उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। एमनियोटिक फ्लूइड यदि मेम्ब्रेन जो होती है वो इंटेक्ट है, रप्चर नहीं हुई है, तो इस खंड के अंदर आई लिख दिया जाता है। यदि मेम्ब्रेन रप्चर हो चुकी है तो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा है, यदि क्लियर कलर है तो सी लिखा जाता है, ठीक है, क्लियर है तो सी, ठीक। यदि ब्लड स्टैंड होता है, ठीक है, तो बी लिखा जाता है, ब्लड वाला है तो बी लिखा जाता है, ठीक है। और एक मिकोनियम स्टैंड है, ग्रीनिश कलर का है, मिकोनियम स्टैंड है, ग्रीन कलर का है, तो उसको फिर एम लिखा जाता है। मिकोनियम स्टैंड है तो एम लिखा जाता है, ठीक। सेकंड चीज़ इसके अंदर जो होती है वो लेबर की मॉनिटरिंग होती है, प्रोग्रेस ऑफ लेबर, जिसमें दो चीज़ें देखी जाती है। एक तो सर्वाइकल डायलेटेशन जो होता है वो देखा जाता है, और सेकंड चीज़ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो देखे जाते हैं। सर्वाइकल डायलेटेशन के अंदर मेनली जो किया जाता है, ठीक है, सर्विक्स का डायलेटेशन कितना हो रहा है उसको प्लॉट किया जाता है। हमारा पार्टोग्राफ जो है वो यहीं पर भरना शुरू किया जाता है सर्विक्स डायलेटेशन के आधार पर, ठीक है। इसमें मेनली दो प्रकार की लाइनें होती है, ठीक है, एक तो अलर्ट लाइन होती है और एक एक्शन लाइन होती है। सबसे मेन चीज़ ये है कि सर्वाइकल डायलेटेशन जो होता है वो हर 4 घंटे के अंदर प्लॉट किया जाता है, मतलब पेयर वजाइनल एग्जामिनेशन किया जाता है वो हर 4 घंटे के अंदर करना है। 4 घंटे के गैप होना चाहिए पर वजाइनल एग्जामिनेशन के अंदर। तो सर्वाइकल डायलेटेशन जो चेक किया जाता है वो पर वजाइनल एग्जामिनेशन के द्वारा किया जाता है। इसमें दो लाइनें होती है, अलर्ट लाइन होती है एक तो, ठीक है। अलर्ट लाइन जो होती है वो मेनली 4 सेंटीमीटर जो है सर्वाइकल डायलेटेशन वहाँ से शुरू होती है, ठीक है। और उसके बाद 1 घंटे का, ये समय पूरा क्या है, 1 घंटे का है, तो 1 घंटे के अंदर कितना हो रहा है, 1 सेंटीमीटर जो है वो डायलेट होती है, ठीक है। जबकि दूसरी लाइन जो होती है वो एक्शन लाइन होती है। एक्शन लाइन जो होती है वो मेनली अलर्ट लाइन जो होती है उसके पैरेलल होती है, ठीक है, और ये 4 घंटे के अंतराल में होती है, 4 घंटे के अंतराल के अंदर होती है। हमारी जो पार्टोग्राफ की प्लॉटिंग जो शुरू की जाती है वो हमेशा अलर्ट लाइन जो होती है वहाँ से शुरू करती हैं, और अलर्ट लाइन में भी कहाँ पर शुरू होगी, जहाँ पर अलर्ट लाइन और ये डायलेटेशन की लाइन जहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करती है। फॉर एग्जांपल पीवी किया 6 सेंटीमीटर आता है, तो 6 सेंटीमीटर की लाइन जहाँ क्रॉस करती है वहाँ पर पार्टोग्राफ की प्लॉटिंग हमारी जो है वो शुरू होती है, ठीक है। आगे हम इसके बारे में पार्टोग्राफ कैसे भरते हैं उसमें और मैं बात करूँगा। अगली चीज़ इसके अंदर देखी जाती है वो देखी जाती है सर्विक्स के बाद संकुचन की गति जो होती है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो चेक किया जाता है लेबर प्रोग्रेस के अंदर। इसमें 3 चीज़ें देखी जाती है कि एक तो फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी आ रही है, ठीक है, एक ड्यूरेशन जो है वो कितना आ रहा है, और एक इंटेंसिटी कैसी है। मतलब यहाँ पर मेन चीज़ की 10 मिनट के अंदर
कितने कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, पहली चीज़ तो ये देखी जाती है कितने कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और सेकंड चीज़ जो देखी जाती है वो एक कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कितने सेकंड का आ रहा है, कितने सेकंड का आ रहा है। दो चीज़ें इसमें मेनली चेक की जाती है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हर 10-30 मिनट के अंदर क्या किया जाता है, इसमें रिकॉर्ड किया जाता है हर 30 मिनट के अंदर, ठीक है। यदि एक 10 मिनट के अंदर कितने कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पर जितने खंड है 1 2 3 4 5 खंड है, ठीक है, तो एक कॉन्ट्रैक्शन कितने सेकंड का आ रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से खंड लिए जाते हैं। जैसे 10 मिनट के अंदर 2 कॉन्ट्रैक्शन आते हैं तो 2 खंड लेने हैं, और एक कॉन्ट्रैक्शन 20 सेकंड से कम का आता है तो वहाँ पर डॉट डॉट लगा दिया जाता है, ठीक है। यदि कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा आ रहा है, 3 कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, ठीक है, और हर कॉन्ट्रैक्शन 25-30 सेकंड मतलब 20 से 40 सेकंड का है तो उसमें फिर लाइन कर दी जाती है इस तरह से, ठीक है। और यदि कॉन्ट्रैक्शन जो आ रहे हैं वो 3 कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं जैसे 10 मिनट के अंदर, हर कॉन्ट्रैक्शन 45 मिनट का 45 सेकंड का है, 40 सेकंड से वो मतलब 45 सेकंड 50 सेकंड का है, तो उसको फिर क्या करते हैं, इसे पूरी तरह से भर दिया जाता है। तो यूट्रस के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं उसको फिर यहाँ पर क्या किया जाता है, मॉनिटरिंग की जाती है। तो ये तो मेनली किया जाता है लेबर की मॉनिटरिंग जो है उसके अंदर। तीसरा कंपोनेंट इसके अंदर जो होता है वो होता है मदर जो है मैटरनल कंडीशन, माँ की स्थिति उसका आकलन। माँ की कंडीशन स्थिति आकलन मेनली इसमें क्या देखी जाती है, एक तो माँ जो है उसकी पल्स जो होती है वो चेक की जाती है। पल्स जो होती है वो मेनली हर आधे घंटे के अंदर 30 मिनट के अंदर चेक की जाती है और डॉट लगाकर इसको निर्देशित किया जाता है। जैसे मदर की पल्स जो है वो 70 बीट पर मिनट आई, फिर आधे घंटे बाद देखा बढ़ गई 80 हो गई, फिर आधे घंटे बाद देखा 90 हो गई, फिर देखा थोड़ी 80 आ गई। तो इस तरीके से क्या करते हैं, डॉट के द्वारा इसको क्या करता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। जबकि सेकंड इसके अंदर ब्लड प्रेशर जो है वो मॉनिटर किया जाता है। ब्लड प्रेशर जो होता है बीपी, ठीक है, वो भी मॉनिटर करते रहना है, ठीक है। बीपी जो होती है वो एरो डाल के दिखाया जाता है, जैसे कि 120/70 आई तो 120/70 ऊपर नीचे लाइन डाल दी और सीधी लाइन खींच दी। फिर मॉनिटर करते हैं और बीपी जैसे ज़्यादा बढ़ी हुई 140 आ रही है, 140/90 हुई तो 90 के ऊपर एरो डाल दिया। तो इस तरीके से उसकी माँ की जो ब्लड प्रेशर जो है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद टेम्परेचर होता है मदर का, ठीक है। टेम्परेचर जो होता है वो मेनली हर 4 आवर जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। और इसमें सीधा 38°.6 जो टेम्परेचर जो आ रहा है उसमें रिकॉर्ड कर दिया जाता है। यदि कोई आईवी फ्लूइड दिया जा रहा है तो लिख दिया जाता है, आरएल दिया जा रहा है, एनएस दिया जा रहा है, डीएनएस दिया जा रहा है, जो भी आईवी फ्लूइड दिया जा रहा है वो उसमें रिकॉर्ड कर दिया जाता है। तो ये तो मेनली क्या हो जाएंगे, कंपोनेंट 3 जिसके अंदर रिकॉर्डिंग की जाती है। तब हम सीखेंगे पार्टोग्राफ जो इसकी प्लॉटिंग कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे हम। तो सबसे पहले हमारा जो पार्टोग्राफ जो होता है उसमें पूरा आइडेंटिफिकेशन डाटा आपने लिख लिए। लिखने के बाद पार्टोग्राफ जो होता है हमारा भरना जो शुरू होता है मेनली, ठीक है, वो शुरू करना है हमें कहाँ से, सर्विक्स के डायलेटेशन से। फर्स्ट हमेशा याद रहे, यहाँ पर ही गलती करते हैं मेन जो बच्चे होते हैं पार्टोग्राफ भरने में, कि पार्टोग्राफ की फर्स्ट प्लॉटिंग जो शुरू होगी हमारी वो सर्विक्स जो है उसके डायलेटेशन से हमारा शुरू करना है। पीवी जैसे ही किया, पीवी करने पर जो सर्वाइकल डायलेटेशन आता है यदि 4 सेंटीमीटर से कम आ रहा है तो पार्टोग्राफ की प्लॉटिंग हमारी शुरू नहीं होगी, उसको एक पेज के ऊपर लिख दिया जाएगा। 4 घंटे के बाद फिर पीवी करते हैं, 4 घंटे बाद पीवी करने पर जो सर्वाइकल डायलेटेशन आ रहा है, तो यदि 4 सेंटीमीटर से एबो डायलेटेशन आ रहा है तो फिर हम अपना पार्टोग्राफ जो है भरना शुरू कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल किसी महिला का आपने पीवी करते हो, 10 बजे पीवी किया और 10 बजे पीवी करने पर उसका डायलेटेशन जो आ रहा है वो 5 सेंटीमीटर आ रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो हमें क्या करना है, जैसे 10 बजे पीवी की, ठीक है, तो सबसे पहले तो 5 सेंटीमीटर डायलेटेशन आ रहा है तो यहाँ पर अलर्ट लाइन जो होती है वो और डायलेटेशन की जो लाइन होती है वो एक दूसरे को कहाँ क्रॉस कर रही है, जहाँ पर क्रॉस करनी है वहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ क्रॉस डाल देना है। और क्रॉस डालने के बाद उसके जस्ट नीचे क्या कर देंगे, हम टाइम लगा देंगे। 10 बजे तो 10 AM का यहाँ पर क्या कर दिया हमने, टाइम लगा दिया, ठीक है। और यहाँ से हमारा पार्टोग्राफ जो है भरना शुरू हो जाएगा। अब ठीक है, अब यहाँ पर 10 बजे डालने के बाद फिर एक एक घंटा बढ़ाते जाओ, 11 बजे डाल दिया, 12 बजे वाली लाइन हो गई है, ये 10 बजे वाली, 11 बजे, 12 बजे और ये 1 बजे वाली लाइन हो गई, ठीक है, ये 2 बजे वाली लाइन हो गई और ये 3 बजे वाली लाइन हो गई, ये 4 बजे वाली लाइन हो गई। इस तरह से हमें क्या करना है, उसके बाद टाइम जो है वो डाल देना है। अब नॉर्मली ये कितने बजे, 5 बजे, इस पार्टोग्राफ से पता चल जाएगा कि रोबर बराबर प्रोग्रेस कर रहा है। ये 5 बजे वाली लाइन पे क्या है, 10 सेंटीमीटर हो रहा है, इसका मतलब 5 बजे ये क्या होना चाहिए, डिलीवर हो जाना चाहिए, ठीक है। जस्ट इसके ऊपर की तरफ हमें जाना है टाइम डालने के बाद, फिर रिकॉर्ड करना हमें फिटल हार्ट रेट जो है वो मॉनिटर करनी है। जस्ट इसी के लाइन के ऊपर की तरफ जाएंगे और फिटल हार्ट रेट जो है उसको मॉनिटर करना है।
फिटल हार्ट रेट फॉर एग्जांपल 150 आ रही है तो 150 पर डॉट करके उस पर क्या कर देना, हमें गोला डाल देना है। जस्ट उसके नीचे की तरफ जाना है हमें उसके बाद, ठीक है। एम्नियोटिक फ्लूइड देख लो, मेम्ब्रेन इंटेक्ट है, रप्चर होगी, इंटेक्ट है तो हमने क्या कर दिया, आई कर दिया उसका, ठीक है। जस्ट उसके नीचे की तरफ गए हम और फिर जाते हैं हम कोट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर। कॉन्ट्रैक्शन कितने आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल उस महिला के ट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 2 कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, ठीक है। और वो कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है 20 सेकंड 22 सेकंड के आ रहे हैं, तो हमने क्या कर दिया, उसको लाइनें कर दी इस तरह से, ठीक। उसके जस्ट नीचे जो है, ठीक है, वो हमें डालना है। अब उसी लाइन में चलेंगे हम, उसके जस्ट नीचे जो डालना है वो डाल देंगे फिटल हार्ट रेट। जैसे फिटल हार्ट रेट 80 आ रही है तो 80 को डॉट डाल दिया। बीपी देखा 130/80 है तो 130/80 के ऊपर हमने बीपी डाल दिया, जो चेक किया हमने वो, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर जो है वो लिख दिया हमने, जो चेक किया था वो, ठीक। ये तो पार्टोग्राफ की फर्स्ट प्लॉटिंग हमारी शुरू हो जाएगी। अब करना क्या है, यहाँ पर हर आधे घंटे बाद 3 चीज़ें मॉनिटर करनी है हमें, ठीक है। क्योंकि सर्वाइकल डायलिटेशन तो हमें 4 घंटे बाद देखना है, लेकिन हर आधे घंटे बाद क्या करना है, फीटल हार्ट रेट जो है वो मॉनिटर करनी है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो मॉनिटर करते रहना है। और सेकंड चीज़ जो है वो माँ जो है उसकी पल्स जो है वो चेक करते रहना है। तो उसको हमने हर आधे घंटे बाद क्या करना है, उसकी मॉनिटरिंग करते रहना है और उसके ऊपर प्लॉटिंग करते रहना है। जैसे आधे घंटे बाद 10:30 बजे आप, या 10:30 बजे का है और 11 बजे का है, तो 10:30 बजे आपने देखा कि फिटल हार्ट रेट 140, यहाँ मॉनिटर करके गोला डाल दी। फिर आधे घंटे बाद आपने देखा फिटल हार्ट रेट जो है 145 है तो यहाँ गोला करके डाल दिया, ठीक है। फिर आधे घंटे बाद आपने देखा फिटल हार्ट रेट जो होती है वो बढ़ गई है, वो हो गई है कम हो गई, तो यहाँ गोला करके डाल दिया। यहाँ 2 डार्क लाइन दी हुई है 160 पे और 120 पे, मतलब इस बीच में फिटल हार्ट रेट रहनी चाहिए। यदि 160 से ऊपर चली जाती है, 120 से नीचे आ जाती है, वो फिटल डिस्ट्रेस में जा रहा है, तुरंत बच्चे माँ को क्या करना है, रेफ़र किया जाता है। तो हर आधे घंटे के बाद उसकी क्या करनी है, रिकॉर्डिंग करते रहना है, ठीक। वैसे ही कॉन्ट्रैक्शन जो है वो भी हर आधे घंटे बाद, जैसे 3 कॉन्ट्रैक्शन आ रहे 20 सेकंड 25 सेकंड के आ रहे, फिर देखा 3 कॉन्ट्रैक्शन आ रहे 30 सेकंड के आ रहे, फिर देखा 4 कॉन्ट्रैक्शन आ रहे 10 सेकंड के आ रहे, सॉरी 30 सेकंड या 35 सेकंड के आ रहे। फिर देखा कॉन्ट्रैक्शन जो है वो 4 आ रहे, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन की ड्यूरेशन बढ़ गया, वो 40 सेकंड के आ रहे, तो उसको डार्क से भर दिया पूरा इस तरह से। फिर कॉन्ट्रैक्शन देखा आपने ज़्यादा आ रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन देके भर दो उसको, 45 सेकंड के आ रहा है उसको भर दिया जाएगा। मतलब जिससे कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, कितने ड्यूरेशन के आ रहे हैं, उस हिसाब से उसको क्या करेंगे, भरते जाएंगे। हर आधे घंटे के अंदर क्या करना है, हमें फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग करनी है, सर्वाइकल डायलिटेशन, और माँ जो है, मदर जो होती है, ठीक है, उसकी जो पल्स रेट जो होती है उसको क्या करते रहना, हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करते रहना हर आधे घंटे के अंदर, ठीक है, जो भी आ रही है वो, ठीक। एग्जैक्ट 4 घंटे बाद फिर क्या होगी, उसकी अगली पीवी होगी, क्योंकि प्रोविजनल एग्जामिनेशन जो करते हैं वो 4 घंटे के अंदर किया जाता है। तो सेकंड प्लॉटिंग जो होती है, ठीक है, सर्विक्स डायलिटेशन की, वो मेनली 4 घंटे बाद होगी। जैसे 4 घंटे कब होते हैं, यहाँ से हमने पार्टोग्राफ शुरू किया था तो ये 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे और 2 बजे। तो 4 घंटे कब होंगे, 1, 2, 3 और 4। 2 बजे वाली लाइन जो होती है हमारे क्या करते हैं, 4 घंटे पूरे कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 बजे वाली लाइन जो होती है वहाँ पर सेकंड प्लॉटिंग होगी। फॉर एग्जांपल आपने पीवी करते हैं, पीवी करने पर डायलिटेशन कितना आता है, 6 सेंटीमीटर आया फॉर एग्जांपल, तो फिर क्या करना है, यहाँ पर सेकंड लाइन के अंदर एक तो 6 सेंटीमीटर डायलिटेशन वाली लाइन जो है वो लेंगे हम, ठीक है, और सेकंड ये टाइम की लाइन जो है वो ली जाएगी। वो दोनों एक दूसरे को जहाँ क्रॉस करती है वहाँ पर क्या करना है, हमें क्रॉस डाल देना है। मतलब याद रखना है, पहली प्लॉटिंग जो होगी वो तो अलर्ट लाइन और डायलिटेशन की लाइन की क्रॉसिंग पे होगी, वहाँ पर क्रॉस करके समय को डाल देंगे। और सेकंड प्लॉटिंग जो होगी हमारी पीवी करने पे 4 घंटे बाद पीवी करते हैं और जो रिकॉर्ड आता है, फाइंडिंग आती है, उसको हमेशा समय की लाइन और डायलिटेशन की लाइन दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, वहाँ पर डाला जाता है, वहाँ पर क्रॉस करना है, वहाँ पर मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद वहाँ पर एक सीधी लाइन जो है वो दोनों क्या करनी है, खींच देनी है और दोनों क्रॉस को मिला देना है। फिर हमें देखना है कि लाइन जो है वह कहाँ जा रही है। यदि अलर्ट लाइन जो है उसके नीचे की तरफ जा रही है, एक्शन लाइन की तरफ जा रही है, इसका मतलब लेबर जो है वो क्या हो रहा है, प्रोलॉन्ग्ड हो रहा है, ठीक है, इस महिला को रेफर करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ हमें क्या करते रहना है, फिटल हार्ट मॉनिटरिंग जो है वो डॉट डाल के देखते रहना है। यदि फिटल हार्ट रेट जो है वो 170 से ऊपर चली जाती है या 160 से एबो चली जाती है और 120 से बिलो चली जाती है, तो ये भी किस में जाएगा, फिटल डिस्ट्रेस के अंदर जाएगा, उसको भी क्या किया जाएगा, रेफर किया जाएगा।
ठीक है। तो सेकंड चीज़ हमेशा याद रखना है कि पीवी करने पर जो फाइंडिंग आती है, ठीक है, उस पर क्रॉस करना है और उसके बाद दोनों लाइनों को मिला लेना है। साथ ही यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को एज यूजुअल हमें देखना है कि 10 मिनट के अंदर कितने कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल 10 मिनट के अंदर 4 कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, हर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो 45 सेकंड से 40 सेकंड से ऊपर का आ रहा है, जैसे 50 सेकंड का आ रहा है, तो उसको हम 4 कॉलम लेंगे, खंड लेंगे और उसको क्या कर दिया जाएगा, भर दिया जाएगा। अब इसमें मेन चीज़ याद रखने वाली बात कौन सी है कि यदि लाइन जो होती है अलर्ट लाइन एक्शन लाइन की तरफ जा रही है तो ये रेफर में जाएगा। एक और चीज़ है कि यदि आपने पीवी करते हैं तो 3 घंटे बाद क्या हुआ, सर्विक्स पूरी डायलेटेड हो गई, जैसे मल्टी पैरा है तो उसमें यूजुअली देखने को मिलता है फुल डायलिटेशन हो जाता है यदि 3 घंटे बाद। तो हमें क्या करना है, फिर 3 घंटे की जो लाइन है उसके ऊपर 10 सेंटीमीटर के ऊपर क्या करना है, आपको क्रॉस डाल देना है। यदि लाइन जो होती है वो अलर्ट लाइन के ऊपर क्रॉस जाता है, दूसरा क्रॉस अलर्ट लाइन के ऊपर जाएगा, ये अलर्ट लाइन के ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, राइट साइड में जाता है, फिर हमें यहाँ पर टेंशन लेने की बात नहीं है, लेबर जो होता है वो बराबर प्रोग्रेस कर रहा है। यदि लाइन जो होती है वो अलर्ट लाइन के नीचे की तरफ एक्शन लाइन की तरफ जाती है या एक्शन लाइन को टच हो जाती है, इसका मतलब तब क्या होगा, एक्शन लेने की आवश्यकता है। इस महिला का सामान्य प्रसव जो है नॉर्मल डिलीवरी वो होनी संभव नहीं है, कि किस में चली जाएगी, महिला जो थी वो रेफर में चली जाएगी, इसको रेफर कर दिया जाएगा। तो इस तरह से पार्टोग्राफ जो इसकी प्लॉटिंग की जाती है, 2 पॉइंट याद रखना है हमेशा। सर्विक्स की पहली प्लॉटिंग जो है वो तो अलर्ट लाइन डायलिटेशन की लाइन क्रॉस करती है, वहाँ से शुरू होगा और उसके बाद वहाँ नीचे टाइम डायल दिया जाएगा। उसके बाद हर खंड के लिए 1 घंटा निर्धारित है, छोटे खंड के लिए आधे घंटा, तो उसको 1 घंटे बाद उसको समय डाल दो। उसके जस्ट ऊपर की तरफ फिटल हार्ट रेट हर आधे घंटे के अंदर क्या करना है, आपको मॉनिटर करनी है। मॉनिटर जो है उसकी कंडीशन जो है पल्स रेट उसको आधे घंटे में मॉनिटर करना है। और उसके नीचे